नमस्ते भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों। आज मैं एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं वॉकिंग को जाता हूँ नाइट में मेरे एक फ्रेंड के साथ। तो उनसे मेरी बात हो रही थी मेहर बाबा के बारे में। मेहर बाबा एक बहुत ही मशहूर बाबा थे। ये अहमदनगर पूना से 120 किलोमीटर दूर मेहराबाद है, वहाँ के वो संत थे एंड काफ़ी फेमस हुए थे उनके वक्त में। तो उनके बारे में बात हो रही थी तो मेरे दोस्त ने बोला, अरे 1948 में मेरी ग्रैंड मदर को मेहर बाबा के डिसाइपल ने अपने हाथ से लिखी हुई बुक उनको दी थी। तो मेरे पास है, मेरे टेबल पे है, आपको पढ़ने को देता हूँ। तो मैंने वो किताब ले ली पढ़ने के लिए, और जैसे जैसे मैं पढ़ते गया तो कई चीज़ों पे मेरे मन में सवाल भी आते गए और मैं उनसे डिस्कस भी करता था रोज। तो मेहर बाबा हमेशा कहते थे कि मैं गॉड हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान का अवतार हूँ। एंड इस बात को लेके मैं अपने फ्रेंड के साथ चर्चा करता था कि ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं भगवान हूँ। और कुछ बातों पे सहमति होती थी, कुछ बात पे मेरी डिसएग्रीमेंट होती थी। फिर उसके बाद में एक दिन मैं उनसे ही बात कर रहा था और उनको बोला कि कई बार लोग ऐसे छोटे मोटे चमत्कार करके बुद्धू भी बनाते हैं। हमारे क्रिश्चियन रिलीजन में भी ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री से आते हैं और हिंदुस्तान के बेचारे गरीब लोगों को, दुखी लोगों को का एडवांटेज लेते हैं। और उसके लिए मैं यूट्यूब पे गया और एक पुराना, थोड़ा एक 15 साल पुराना वीडियो निकाला, जो कि बेनी हिन करके एक बहुत बड़े प्रीचर है, हीलर बोलते हैं उसको, मिराकल हीलर। वो इंडिया आए थे। वो जब इंडिया आए थे तो करीब 250 मंत्री उनको मिलने गए थे। और उसके बाद में शाम को उन्होंने जो प्रोग्राम रखा था उसमें कम से कम 10 लाख लोग जमा हुए थे, हर रिलीजन के। एंड उस वीडियो में ये उन्होंने दिखाया कि ईसा मसीह के थ्रू चमत्कार करके वो कई लोगों की तबीयत को ठीक कर रहे हैं। किसी का पीठ का दर्द है, किसका सर का दर्द है, किसका कुछ है, और वो चमत्कार हो रहा है, ऐसे वीडियो में दिखा रहे हैं। और उसमें एक ऐसा भी दिखाया गया है कि एक 15-20 पुलिसमैन, जो कि महाराष्ट्र पुलिस के पुलिसमैन थे, वो भी लाइन में खड़े हो गए आके। उनको भी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी किस्म की तकलीफ थी। और तो वो क्या करते थे कि जिसको भी जो तकलीफ है वो उनके माथे पे ऐसा हाथ लगाते थे और वो सज्जन गिर जाते थे नीचे। एंड फिर उठने के बाद बोलते थे कि उनकी तकलीफ चले गई। तो उतने में मैं उसी वीडियो में देख रहा था कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर थे शायद वो, तो उनके माथे पे भी उन्होंने हाथ रखा और वो गिर गए। तो पीछे से 2 लोगों ने उनको संभाल के धीरे से लेटा दिया। उसके बाद वो वापस जब उठे, होश में आए, तो बेनी हिन ने उनको पूछा कि आपको क्या तकलीफ थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे 10 साल से, कई सालों से मुझे कंधे की तकलीफ थी और ये मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता था, और वो मेरा हाथ अभी ऊपर जा रहा है और ठीक हो गया। तो सब लोगों ने ताली बजाए, खुश हो गए। तो मेरे मन में ये था कि ये देखो, ये कुछ सेटिंग करके ये लोग लोगों को बुद्धू बना रहे हैं और ऐसा झूठा विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे मन में था और ये मैंने मेरे दोस्त के साथ भी बात किया इसके बारे में कि ऐसा करते हैं ये लोग। एंड फिर बाद में मैं रात में सोते वक्त ये सोच रहा था कि ये जो 15-20 पुलिस के लोग थे, यदि वो भी इस स्कैंडल के यदि पार्ट है तो उनकी तो नौकरी भी जा सकती है। पर वो लोग, उसमें औरतें भी थे और आदमी कांस्टेबल्स भी थे, तो वो लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे कि गवर्नमेंट के कर्मचारी होके इस तरीके के मंच पे आएंगे। पर शायद उन्हें जेन्युइनली तकलीफ हो सकती है, शायद उसके लिए आए होंगे उन्होंने, और उनको विश्वास होगा कि ठीक हो जाएंगे, और लोगों ने टेस्टिमोनी भी दी कि वो ठीक हो गए। फिर मैंने सोचा शायद कुछ सच्चाई हो सकती है, हमारी कैपेसिटी नहीं है या किसी का मजाक करने की और किसी के फेथ के बारे में मजाक करने की कि वो झूठ बोल रहे हैं उनके दर्द के बारे में या तकलीफ के बारे में।
फिर अगले दिन सुबह मैं सो के उठा तो मैं एक्चुअली उठ नहीं पा रहा था। मैं उठ इसलिए नहीं पा रहा था कि मेरे बैक में, मेरे स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैं करवट भी नहीं ले पा रहा था और बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा था मुझे। और मैं ताज्जुब हो गया क्योंकि मैं काफ़ी हैवी एक्सरसाइजेस करता हूँ और कभी भी मुझे ऐसा तकलीफ़ हुआ नहीं, और सडनली स्पाइन का तकलीफ़ हो गया मुझे एंड का बहुत दर्द हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उठा मैं, थोड़ा अपना शरीर को गर्म किया एक्सरसाइज करके एंड मैं 1-2 मिनट भी ऐसा खड़ा नहीं हो पा रहा था। खड़ा होता था तो इतना पीठ दुखता था तो मैं इस पे कुर्सी पे बैठना पड़ रहा था। मैं ताज्जुब हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। और फिर मैंने हॉस्पिटल गया, वहाँ पर मैंने अपना एमआरआई कराया स्पाइन का, और एमआरआई करके एमआरआई में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया कि मैं कुछ एक्सरसाइजेस करूं और वो एक्सरसाइज से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बट ये पेन से मुझे एहसास हुआ कि कुछ तकलीफ़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, जो हमको ही मालूम है, और हम अप्रिशिएट मतलब दूसरों की तकलीफ़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, या दूसरा अपनी तकलीफ़ को, इस दर्द को अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि शायद मैं 1-2 दिन से ये इस तरीके के मजाक कर रहा हूँ, तो मुझे इस कॉस्मोस ने या इस एक तजुर्बा दे दिया कि ऐसा दर्द हो सकता है, आपको भी हो सकता है, इसलिए दूसरे का मजाक मत कीजिए या दूसरे की तकलीफ की मजाक मत कीजिए। पहला पॉइंट तो वो है। दूसरा चीज, ये जो लोग हैं, जितने अच्छी आत्मा है, बड़े लोग हैं, और जैसे मेयर बाबा हो गए, गजानन महाराज हो गए, साईं बाबा हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, नीम करोली बाबा हो गए, बहुत सारे इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज में ये लोग आते हैं, उनके चमत्कार होते हैं, लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इतने बड़े महापुरुषों की मजाक करूं, जिनके पीछे 10-10, 15-15 हजार या करोड़ों में लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको उस चीज़ का कोई तजुर्बा होता है। जैसे मुझे साईं बाबा का बहुत तजुर्बा है, तो वैसे उनको भी तजुर्बा होता है, और मुझे उस चीज़ का मजाक नहीं करना चाहिए, और ये मेरी हैसियत नहीं है। तो शायद इसी कारण से इस सृष्टि ने मेरे को छोटा सा झटका दिया है कि देखिए, आप कल रात को मजाक कर रहे थे और आज सुबह आप भी तड़प रहे हो दर्द के मारे। तो भाइयों बहनों, मेरा ये कहना है कि कई बार हम लोग रिलीजन को लेके या किसी की फेथ को लेके, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, हम कई बार उनका मजाक कर लेते हैं या उस पर टिप्पणी दे देते हैं। शायद हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उतने इवॉल्व नहीं है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि उन्होंने वो चीज़ उस समय क्यों वो चीज़ करी थी किसी के साथ में, उसके पीछे का प्लान क्या था, उसके पीछे का मकसद क्या था, वो जानने की अपनी शक्ति नहीं है। इसलिए इस दिवाली को मैं ड्राइव करके मेहराबाद जाऊंगा। मेहराबाद में मेहर बाबा की समाधि है, और उनसे माफ़ी भी मांगूंगा, और इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और मेहर बाबा आप गूगल कर सकते हैं, एक ऐसे संत थे, ईरान से उनकी फैमिली आई हुई थी, और उन्होंने सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब धर्म को जोड़ने की कोशिश करी है, और उनके काफ़ी चमत्कार और एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे डिसाइपल्स हैं उनके इंडिया में। तो इतना ही बोलता हूँ दोस्तों, हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है हम किसी की निंदा करें या टिप्पणी करें। हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस के बारे में वही जान सकता है और समझ सकता है। धन्यवाद। ईश्वर आप सबको शक्ति दे, और हैप्पी दसरा एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।